नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। जनपद सहारनपुर में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण और सक्रिय मरीज कम होते नजर आ रहे हैं। आज आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 40 नए संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं एक्टिव केस की संख्या 532 हो गई है। लेकिन कोरोना के मरीज कम है, इसका मतलब यह नहीं कि खतरा कम हो गया है। आप सब भी किसी तरह की लापरवाही ना करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री, अवैध शस्त्र बिक्री व तस्करी की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान व आगामी विधानसभा निर्वाचन निर्भीक व निष्पक्ष कराने के संबंध में वह पुलिस क्षेत्र अधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण व थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध तमंचे बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त सद्दाम उर्फ गोनी को भारी मात्रा में बने तमंचे बनाने के उपकरण व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के एसपी देहात अतुल शर्मा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में जानकारी दी है कि इसका एक और साथी है जो इसकी मदद करता है। वह भागने में सफल रहा, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में सामान्य निर्वाचन चुनाव 2022 को लेकर जो ये अभियान चलाए गए हैं अवैध शस्त्र के खिलाफ, उसी में आज थाना सरसावा को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि ग्राम सरसा समसपुर कला के खंडरों में सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है मिलकर शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। इस पर दबिश दी गई तो थाना सरसावा पुलिस द्वारा जो है वहाँ पर मौके से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, सद्दाम, जो कि वहीं समसपुर कला का रहने वाला है। और वहाँ से जो है एक पिस्टल बना हुआ, एक रिवॉल्वर बनी हुई, करीब भारी मात्रा में जो है बने हुए तमंचे और अधबने तमंचे, काफ़ी भारी मात्रा में खोखा कारतूस और जो शस्त्र बनाने के औजार हैं, उपकरण हैं, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ से बरामद हुए हैं। इसमें जब इससे पूछताछ की गई सद्दाम से, तो इसने बताया कि इसके साथ एक और जो है साथी है जो इसका मदद करता है बनाने में। वो वहाँ से जो है भागने में सफल रहा, जिसके लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं और दबिश दे रहे हैं, उसको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस जो सराहनीय कार्य पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इस कार्य की और थाना सरसावा पुलिस की और क्षेत्राधिकारी जिनका कि इसमें बहुत कुशल पर्यवेक्षण रहा, उनकी भूरी प्रशंसा की गई है। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय गर्ग द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों का पूरा लेखा जोखा विकास धारा पुस्तक का विमोचन किया गया। कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने कहा कि पुस्तक में विधानसभा में किए गए कामों व विधायक निधि के प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस दौरान पुण्य गर्ग, चौधरी इजहार बबलू, राहुल शर्मा, प्रणव शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। ये विकास धारा की पुस्तिका एक लेखा जोखा है पिछले 5 वर्षों में किए गए उन कार्यों का, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने अपने कोशिशों से विधानसभा में अलग अलग माध्यमों से प्रश्न उठाकर और अन्य रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सत्ता पर दबाव डालकर जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने कार्य कराए हैं और हमारी विधायक निधि से जो कार्य हुए हैं, उन सभी का उल्लेख इस विकास धारा नामक पुस्तिका में है। इस आशय के साथ कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे अहम एक इंस्ट्रूमेंट है और उस पारदर्शिता को निभाते हुए मैंने जनता के सामने अपने पिछले 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा देने का काम किया है। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जुगल किशोर वाल्मीकि ने सहारनपुर नगर सीट पर सपा प्रत्याशी संजय गर्ग के समर्थन में लोगों के साथ बैठक कर सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि का कहना था कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। जाति धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेता योगेश शर्मा, आशीष वरदान, सूरजपाल, धीरज आजाद आदि मौजूद रहे। मेरा नाम जुगल किशोर वाल्मीकि, मैं प्रदेश सचिव हूं, समाजवादी पार्टी का पूर्व मंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार में। आज सहारनपुर 2 दिनों से मैं भ्रमण पर हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का पर्व चल रहा है और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सारा समाज पीड़ित है।
कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो इस सरकार से। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। सिलेंडर घर का जो रसोई है 1000 के ऊपर जा पहुंचा है। सरसों का तेल 250 रुपये और डीजल पेट्रोल 100 रुपये। तो इस समय पूरी जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता इनका षड्यंत्र को समझ चुकी है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हिंदू जागरण मंच महानगर सहारनपुर के तत्वाधान में मतदान शक्ति राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम की श्रृंखला में महानगर महामंत्री मोहित कश्यप के निवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष अनिल अरोड़ा ने कहा कि मतदान करना राष्ट्रभक्ति का परिचायक है। उन्होंने कार्यक्रम में मतदान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर महामंत्री अश्विनी शर्मा, प्रचार प्रमुख रजत गोयल, हर्ष डाबर, कुलदीप राणा, धर्मपाल कश्यप, प्रदीप ठाकुर, दीपक कश्यप, मनोज शर्मा, मोहित राणा, मनोज धीमान, अनुज, जयपाल सैनी, यशपाल धीमान आदि वक्ताओं ने भी संबोधित किया। बेहट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नरेश सैनी ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके दौरान कादरपुर व उसंड, पठानपुरा आदि गांव में जाकर नरेश सैनी ने भाजपा की नीतियों के बारे में जानकारी दी और भाजपा को वोट देकर उन्हें भारी मतों से विधायक बनाने की अपील भी की। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान सीओ सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना गागलेडी पुलिस ने अभियुक्त जोनी उर्फ लव मोरे को 5 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने नागल थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के समस्त अभिलेखों, कार्यालय, कंप्यूटर रूम, भोजनालय व शस्त्रागार आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने थाना अध्यक्ष बीनू सिंह को चुनाव हेतु आने वाले पुलिस बल को रहने के लिए चयनित करते हुए स्थान पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करें तथा शरारती तत्वों को चुनावों से दूर रखा जाए। दबंगई व गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखते हुए उन पर कार्रवाई करें। सुबह से छाए घने कोहरे के बीच आज दोपहर हल्की धूप दिखाई दी, जिसके साथ ही मौसम में ठिठुरन भी बनी रही। सुबह से ही आसमान में कोहरा और बादल छाए हुए थे, जिसके वजह से मौसम में ठिठुरन बनी रही। धूप निकलने की उम्मीद बेहद कम थी, लेकिन 1 बजे तक कोहरा और बादल छट गए, जिसके बाद निकली धूप से लोगों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि शाम होते ही फिर से ठंडक और कोहरा नजर आने लगा। फैजान अहमद जब उठा तो इतनी ठंड थी कि फिर दोबारा लिहाज में पड़ गया। उसके में इतनी ठंड लगी थी, बहुत मुश्किल से आया। अब ये मालिक का करम है, धूप निकल गई, अब बहुत राहत मिल जाएगी। जन चेतना मिशन के तत्वाधान में राष्ट्र निर्माण में मतदान का महत्व विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अध्यक्ष सत्येंद्र आहूजा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मतदान का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतदान के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार का गठन किया जाता है। चेयरमैन गुलशन नागपाल ने वर्ष 2022 के लिए अध्यक्ष सत्येंद्र आहूजा द्वारा गठित नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। गोष्ठी को महासचिव शिवचंद्र गुलाटी, उपाध्यक्ष रवि बब्बर, एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष शीतल टंडन, सचिव वीरेंद्र भारती, उपाध्यक्ष हरजीत सिंह, रवि जुनेजा, बलजीत सिंह चावला, सुशील सडाना, एच.एस. ग्रोवर, नवीन आनंद आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संयोजक गोविंदर सिंह ने किया। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर कौर के समर्थन में हरियाणा से आई महिला कांग्रेस हरियाणा की प्रभारी पूनम कश्यप के नेतृत्व में महिलाओं ने मोहल्ला किशनपुरा, रामनगर, खान आलमपुरा, तकिया आदि मोहल्ले में जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन मांगा। जनसंपर्क में रजनी जाटव, दीपा, सीमा, बिमला, बालेश, मानसी, आरती, खुशी, पूनम, गीता, कनिका आदि शामिल रहे। सहारनपुर के नागल में भाटखेड़ी रोड पर सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी विवेक कांत के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद जगपाल सिंह की पत्नी शकुंतला देवी ने फीता काटकर करते हुए लोगों से गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार को नकार चुकी है। ऐसे में गठबंधन प्रत्याशी को जिताकर सपा सरकार बनाने में सहयोग करे। इस दौरान रजनीश, अमन कांत, सिद्धार्थ कांत, मोदी, मलराज बल, सुमेर प्रधान, गौरव वर्मन, जयपाल कश्यप, राजकुमार, राकेश कुमार, अजब सिंह आदि रहे। थाना तित्रो क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों के साथ पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, जहां चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान को लेकर जागरूक किया गया।
थाना नागल के प्रांगण में आयोजित बैठक में ग्राम प्रधानों से आग्रह करते हुए थाना अध्यक्ष बीनू चौधरी ने कहा कि सभी प्रधान अपने अपने गांव में पोलिंग सेंटरों पर शौचालय, प्रकाश एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था कायम कराए एवं ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम करे, साथ ही शांतिपूर्वक मतदान कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि यदि किसी गाँव में किसी प्रकार का विवाद है तो उसे पुलिस तक पहुंचाने का काम करे। बैठक में सुशील चौधरी, हरिंद्र चौधरी, अमित चौधरी, एसरार, लेखराम, पवित्र सिंह, अजय कुमार, लुकमान, शमीम अहमद, जयपाल सिंह, प्रवेश आदि मौजूद रहे। अरे भैया, एक गर्मा गर्म चाय। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। बिल्कुल भी नहीं ना। क्यों दादू? क्योंकि शीत लहर के दौरान हमें ठंडी नहीं बल्कि गर्म चीजें पीनी चाहिए, जैसे चाय, दूध और गर्म पानी। अरे बिटिया ये लो गर्मा गर्म दूध। शुक्रिया चाचा। इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।